अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुखेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कौमी दौलत चोरी करने वाले सिर्फ एनआरओ की तलाश में है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म कहते हैं मनी लॉन्ड्रर्स ने मईशत बर्बाद कर दी, हमने संभाला दिया, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया। इदारे कौम को प्यारे हैं, इदारों के खिलाफ बयानियाँ किसी सूरत मुल्की और कौमी मफाद में नहीं। बाबर अवान कहते हैं अवाम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं, भरपूर दिफा होगा। जलसे की इजाजत मिलने के बाद जिना स्टेडियम गुजरावाला में भरपूर तैयारियां जारी। डीजे बट का साउंड सिस्टम भी लगाया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने जलसे में रुकावट डालने की कोशिश की लेकिन नाकाम पर सुबह 5:30 बजे जलसे की इजाज़त दी। स्पीकर ने जानबदारी का मुजाहरा करते हुए कल जलसे के बावजूद असम्बली का इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म सिर्फ अपोजिशन को धमकियाँ देते हैं, आवाम की मुश्किलात का जिक्र नहीं करते। किसी वजीर को नहीं पता चीनी और आटा क्यों महंगा हुआ, ना अहली और करप्शन की वजह से हर चीज तबाह हो गई। बतौर जमहूरी हुकूमत ओपोजिशन को जलसे की इजाजत दी गई। ओपोजिशन जिन्हें स्टेडियम को भर कर दिखाए। वजीर इत्तलात शिबली फराज का चैलेंज कहते हैं ये जलसा सिर्फ हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश है। फैमिली लिमिटेड कंपनी माल बचा है, सड़कों पर आ गई है। वजीर आला पंजाब कहते हैं ओपोजिशन का एजेंडा मुल्क की तरक्की रोकना और अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। गैर फितरी इत्तेहाद जल्द टूट जाएगा या नासिर महज ज़ाती मफादात की खातिर आर्जी तौर पर एक नजर आते हैं। पाकिस्तान के अवाम ओपोजिशन के दोगले चेहरों को पहचान चुके। ओपोजिशन जमातें जितनी मर्जी वावेला कर लें, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की अहम बैठक। लीगी कारकुनान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। मरियम नवाज कहती हैं गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं, इंशाअल्लाह हमारी तहरीक कामयाब होगी। गुजरावाला का जलसा अजीमुल शान होगा। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि कारकुनान की गिरफ्तारी और ऐसे हथकंडों से हुकूमत बास न आई तो अंजाम के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं अवाम महंगाई और लूटमार से निजात चाहते हैं तो गुजरावाला जलसे में जरूर आएँ। वजीर आजम हाउस में बैठकर अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात की प्लानिंग की जाती है। रात भर पंजाब के हर जिले में जियालों के घरों पर छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। कमर जबान कायरा कहते हैं आज वस्ती पंजाब का हर चौक चौराहा पुलिस गर्दी का मंजर पेश कर रहा है। जियाले जेल से नहीं डरते। लाला मूसा से गुजरावाला तक बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल होगा। नफीसा शाह कहती हैं पीडीएम के जलसे से एक रोज पहले आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला दरअसल हुकूमत की बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। नैब हुकूमत के हाथों में खेलना बंद करें। कोई कह रहा है हम दिसंबर में जा रहे हैं और कोई कह रहा है जनवरी में। हम कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद अहमद कहते हैं पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। वजीर आजम इमरान खान इक्तदार छोड़ सकते हैं, करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आसिफ जरदारी को पता है कि जेल कब जाना है और कब हॉस्पिटल जाना है। तमाम सियासी कारकुनान को रिहा कर दिया जाए। ML1 के बाद रेलवे में इनकलाब आएगा। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 60 में से 40 बोगियां तैयार हैं। रमजान और अल अरेबिया शुगर मिल्स के कम आमदन वाले मुलाजमीन के नाम पर बेनामी अकाउंट्स खोले गए। इन अकाउंट्स के जरिए 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं सलमान शहबाज इन अकाउंट्स को हैंडल करते थे। अकाउंट्स खोल कर मुलाजमीन से चेक बुक्स ले ली जाती थी। शहबाज शरीफ और उनके हवालियों के पास कोई जवाब नहीं है। शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं, उन्हें हर चीज में कैमरे नजर आते हैं। शहबाज शरीफ कारोबारी शख्सियात को ब्लैकमेल करके पैसे लेते रहे। आपके पास कोई जराए आमदन नहीं थे तो फिर फ्लैट्स कैसे बन गए? मुस्लिम लीग नून कम अज कम जल्द से तो अपने खर्च पर कर ले।
नाब रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का इश्तिहार लंदन के 2 अखबारात में भी शाया करने की दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस की समाअत। अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। चेयरमैन नैब ने जाली अकाउंट्स केसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब का कहना है आसिफ अली जरदारी 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस में तफ्तीश के लिए मतलूब है। बिलावल हाउस की जानिब से आसिफ अली जरदारी के अस्पताल से घर मुंतकली की तरदीद। तर्जुमान बिलावल हाउस का कहना है आसिफ अली जरदारी ताहाल अस्पताल में जेर इलाज हैं। जाली अकाउंट्स केस के मुलजमान शाहजेब ट्रंकवाला और जुल्फकार अली की प्ली बागीन अदालत ने मंजूर कर ली। मुलजमान ने 5 करोड़ रुपए की प्ली बागीन भी की। अदालतों का सामना कर रहे हैं, हुकूमत से किसी ने एनआरओ नहीं मांगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं नाअहल हुकूमत के दौर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, डॉलर का रेट बढ़ गया। शरी रहमान कहती हैं जलसों से पहले आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करना गठजोड़ का सबूत है। चेयरमैन नैब अपने इख्तियारात का नाजायज फ़ायदा ना उठाएं। नैब की कार्रवाइयों पर आला अदालत से लेकर आलमी इदारों ने सवाल उठाया। पलवल शाह खान का कहना है कि 92 का वर्ल्ड कप हमारी जड़ों में बैठ गया है। चेयरमैन नैब बताएं उनको किस तरह इस्तेमाल किया गया। कल नारोवाल के अरस्तु ने बड़क मारते हुए कहा कि गल वध गई है न्याजिया। अरस्तु सुन ले, गल वाकई वध गई है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आले शरीफ की 20 कंपनीज में से एक कंपनी की 25 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई। 2017 में नवाज शरीफ के ताहयात नाअहल होने के बाद ज़िमनी इलेक्शन में बेगम सफदर अवान ने सरकारी खजाने से 2 अरब 55 करोड़ की रकम इलेक्शन जीतने पर लगाई। आले शरीफ की करप्शन और बदउनवानियों के बारे में मजीद इंकशाफात करूंगा। नाअहल नवाज शरीफ, मुमकिना नाअहल शहबाज शरीफ और बेगम सफदर अवान को बचाने के लिए तमाम हरबे बेकार जाएंगे। PDM का इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। एहतजाजी तहरीक के हवाले से मुशावरत की जाएगी। 16 अक्टूबर के जलसे से पहले पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियों का जायजा भी लिया जाएगा। पसरूर में लीगी MPA के भाई समेत साबिका 6 चेयरमैन के खिलाफ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद अफराद राना मोहम्मद अफजल MPA के डेरे पर जमा थे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 16 नून लीगी ओहदेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मौजूदा निकम्मी हुकूमत ने अवाम को महंगाई के भंवर में फंसा दिया। जब जब वजीर आज़म नोटिस लेते हैं महंगाई से अवाम की चीखें निकल जाती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वजीर आज़म 50 लाख घरों का वादा करके लोगों के घर ही गिरा देते हैं। हुकूमती पॉलिसी से अवाम तंग आ गए। गिरफ्तारियों के बावजूद हर सियासी कारकुन गुजरावाला का रुख करेगा। आईनी हुकूक की जंग लड़ने का हक हर शहरी को है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद जाँ बहक, 756 नए मरीजों का इजाफा। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल और वजीर ज़राअत भी कोरोना का शिकार। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 50 दिनों में सबसे ज़्यादा है। गुज़िश्ता 4 रोज़ में रोज़ाना अमवात की शरह 11 है। कोरोना SOPs पर अमल नहीं किया गया तो सख्त इकदाम उठाए पड़ेंगे। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कोरोना मस्बत केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। तमाम तर वादों दावों के बावजूद मुल्क भर में महंगाई का ग्राफ नीचे नहीं आ सका। आटा 80 रुपए फी किलो और चीनी की कीमत 100 से 110 रुपए किलो बरकरार। हैदराबाद में अंडे 180 रुपए फी दर्जन हो गए। गरीब की खुराक दालों सब्जियों की कीमतों में भी कमी ना आ सकी। आलू 70 रुपए,
प्याज 80 रुपए और टमाटर 150 से 180 रुपए किलो में फरोख्त। महंगाई की मारी आवाम को हुकूमत से जल्द अज जल्द हकीकी इक़दाम उठाने का मुतालबा। माजी की पॉलिसीज की वजह से मईशत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं माजी में डॉलर को जानबूझकर सस्ता रखा गया। नाक़िस पॉलिसीज की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। हमने मुश्किलात से निकलने के लिए सख्त फैसले किए। मौजूदा हुकूमत ने माजी की हुकूमतों की जानिब से लिए गए खरबों रुपए के कर्जे वापस किए। मुलाजमतों की मुस्तकिलियत मुआवजे में इजाफे के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स का डी चौक पर धरना। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का डायवर्जन और पार्किंग प्लान जारी। सेक्रेटेरिएट और रेड जोन जाने वाले शहरियों को नाजिमुद्दीन मरगला रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर ममलिकत ने पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को निशाना इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक असद नोटिस की बहस पर समाअत। अदालत का अक़लियतों के लिए हुकूमती कमीशन की तश्कील पर इजहार बरहमी। वजारत मजहबी उमूर की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए अदालत पहले कमीशन बना चुकी है, हुकूमत ने नया कमीशन कैसे बना दिया। हुकूमत जितने मर्जी कमीशन बनाए मगर अदालती कमीशन को नहीं छेड़ सकती। आपको बताना होगा किस इलाके में कौन कौन सी कम्युनिटी रहती है, किस कम्युनिटी को क्या फायदा हो रहा है। अगर आप कहीं की चीनी सस्ती कर दी है और मार्केट में 105 रुपए मिले तो फिर इसका क्या फायदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से जवाब तलब। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए ऐप पर सिक्योरिटी के पस मंजर में तो पाबंदी नहीं लगाई गई, इस तरह तो पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि मोटरवे पर क्राइम हो तो मोटरवे ही बंद कर दें।